हेलो तो करियो कस्ता तुम लोग सब ठीक ठाक हो नाला। मेरा नाम है अखिलेश भट्ट। मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ वीजीआई रोबोटिक्स इन हस्बैंड। हमने ये पहले की पढ़ा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में दो टॉपिक कवर कर रहा छे। एक कर रहा छे रेंज, एक कर रहा छे आईक्यूआर इंटर क्वार्टाइल रेंज। आज हम फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में दो टॉपिक कवर करें, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले देख लूँ वेरिएंस। वेरिएंस की हूँ, वेरिएंस एक ऐसे स्टैटिकल मेजर्स हूँ जो बताऊँ कि डेटा पॉइंट एवरेज या मीन कतो दूर से। फिर जो हम वैल्यू बीच में डिफरेंस देख लूँ कि स्क्वायर करनू की सबसे एवरेज निकाल बे जो वेरिएंस हम उनके डेटा स्प्रेड कर भी आइडिया दी वो डिफरेंस स्क्वायर लिए हम फुल डिफरेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जा। फिर हम देख लूँ कि वेरिएंस फार्मूला के हूँ। वेरिएंस फार्मूला यह हूँ जो मैं तुमको दिखे ना लो। एक्स आई के हूँ मैं डेटा पॉइंट हूँ और मीन के हूँ डेटा जो मीन जैसे दिखना यो किसे डेटा जो मीन हूँ एवरेज और एन की हूँ टोटल डेटा पॉइंट। एक एग्जाम्पल करवे देख लूँ हमें। यो हमारे एग्जाम्पल है। मान लियो हमारे पास डेटा सेट्स हैं 60, 65, 70, 75 और 80। हम यहाँ का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगूँ और ये मीन देखा। मैं तुमको मीन बता रहा हूँ, तुमको मीन निकालना आगे न। ये मीन की 70। फिर अब हम वेरिएंस का कैलकुलेट करके कर दूँ। जो हमारे डेटा पॉइंट से 60 वो हम माइनस करन अपन मीन है। हमारे मीन की सी 70 सी और हम 60 माइनस करन तो 60 माइनस 70 करो कतो ना कतो बचल 10 बचल। यश ने हम माइनस करते रहूँ 65 माइनस 70, 70 माइनस 70, 75 माइनस 70 और 80 माइनस 70 कर यो हमें कर हालो। जो हमारे डेटा पॉइंट से वो जो हमारे मीन से वो माइनस कर हालो। बाद हम एक करनो स्क्वायर 10 स्क्वायर करो 10 स्क्वायर करता हूँ 100 हूँ और 5 स्क्वायर करता हूँ 25 हूँ और 5 स्क्वायर फिर 25 हूँ और 100 स्क्वायर करता हूँ 10 स्क्वायर 100 हूँ। तो हम यहाँ का करें टोटल जोड़ने का जो हमारे स्क्वायर हैं 100, 25, 25, 100। तो हम यहाँ का जोड़ भी कर दूँ ना 250 ना 250। ये का हम माइनस 5 जगह डिवाइड कर दूँ। डिवाइड कर भी कर दूँ ना 50 ना 50 ना। तो एक जो वेरिएंस होल वो कदू होल 50 होल। हमारा बहुत इजी से वेरिएंस निकालना। पहले हम डेटा पॉइंट डेटा सेट लूँ एक डेटा सेट मीन निकालन। बाद हम जो हमारा डेटा सेट्स है वो वह जो पहल वैल्यू हो हमें वो हम मीन घटा दो और फिर बाद हम स्क्वायर कर दो। जैसे कि 60 माइनस 70 करो तो 10 बच्चों से 10 स्क्वायर 100 हूँ तो इसने स्क्वायर करन वो बाद टोटल जोड़न वो बाद अगर डिवाइड कर दूँ जो तो हमारा डेटा पॉइंट वाल ये मैं 5 डेटा पॉइंट सी तो हमने 5 डिवाइड करो 250 को तो 50 होना। तो वेरिएंस का तो होल 50 हो गया। फिर हम देख लूँ वेरिएंस ऑफ यूज केस की। यूज केस की है वेरिएंस जो यूज केस हूँ वो हमारे क्या करें बहुत ज़्यादा फील्ड में यूज हूँ जैसे कि फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और क्वालिटी कंट्रोल में। यो हमें जो डेटा वेरिएबिलिटी हूँ बिहेवियर हूँ वो का मेजर करें। फिर हम देख लूँ लिमिटेशन ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस और लिमिटेशन देखन यूनिट ऑफ मैनेजमेंट। यो क्या करें हमारे जो वेरिएंस कैलकुलेट करें वो हम जो डिवाइड का स्क्वायर लिनू। इसलिए वेरिएंस जो यूनिट ओरिजिनल यूनिट को जो स्क्वायर बन जा
वो समझने लिए थोड़ा मुश्किल पड़ा। एग्जाम्पल देख लूँ, अगर हमारा डेटा डॉलर में हो तो वेरिएंस डॉलर स्क्वायर में ही आए हो, जो रियल लाइफ में इंटरप्रेट न कर। फिर सेकेंड लिमिटेशन है सेंसिटिव टू द आउटलायर। वेरिएंस जो आउटलायर एक्स्ट्रा वैल्यू लीजिए बहुत सेंसिटिव हूँ कि, लेकिन हमारे जो स्क्वायर में जो सबसे थोड़ी डिफरेंस हूँ, जो यार सबसे थोड़ी ज़्यादा डेटा हूँ, इसलिए पूरा आउटलायर में वेरिएंस को बदल दी। जैसे हमारे पास 100, 200, 300 में 1,00,000 आ गए तो क्यों कर दो हमारे आउटलायर 1000, मतलब वो सबसे फुल वैल्यू 1000, वो हम कोनो आउटलायर एक्स्ट्रा वैल्यू 50, 60, 70 बीच में 2,00,000 आ गए तो आउटलायर हो लो। एग्जाम्पल देख लीनू, अगर हमारे पास एक डेटा सेट में 200 ऐड कर हूँ तो ये क्या हो जाए वेरिएंस बढ़ जाए, यो क्या हो जाए हमारा आउटलायर 1000। फिर हम देख लूँ स्टैंडर्ड डेविनेशन। स्टैंडर्ड डेविनेशन की हूँ, स्टैंडर्ड डेविनेशन एक स्क्वायर रूट हूँ जो यह बताऊँ कि डेटा जो वैल्यू हूँ वो मीन में कतो दूर से हूँ, और ऑन एवरेज ये यो फायदा हूँ कि जो हमार ओरिजिनल डेटा हूँ वो यूनिट इसलिए इंटरप्रेटेड इजी हूँ कि, लेकिन स्टैंडर्ड डेविनेशन सबसे ज़्यादा यूज हूँ हमारे डिस्क्रिप्टिव मेजर्स में से एक हूँ। ये फार्मूला बहुत इजी से मैं ये फार्मूला दियो, देखी ना आना तो मन गया। अब हम अगर देखने एक स्टेप बाय स्टेप की अगर कैलकुलेट कर सकना, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविनेशन ऑफ फार्मूला यो हूँ, वो बाद हम देख लूँ वेरिएंस जो वैल्यू जो वेरिएंस हमारे वेरिएंस आ रही किसी 50 से, और स्क्वायर रूट कैलकुलेट करन हम तो 50 7.071 होना। फाइनल आंसर स्टैंडर्ड डेविनेशन ये होना 7.07। फिर हम देख लूँ स्टैंडर्ड डेविनेशन ऑफ यूज केस की हूँ। स्टैंडर्ड डेविनेशन यूज के स्टैटिस्टिकल्स, फाइनेंस और साइंस में बहुत की जा, जो हमारे डेटा कंसीडर और रिलेटिवली बिहेवियर हूँ जो चेक करने में हेल्पफुल हूँ, और ये जो जेड स्कोर हूँ कैलकुलेट करने में, जो हमारे जेड स्कोर मैं जेड स्कोर पढ़ाने रहे बाद जेड स्कोर पढ़ूँ तो मन गए करने में बहुत हूँ। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये बताऊँ कि डेटा जो मीन एवरेज हूँ आसपास कतो स्प्रेड हूँ, कतो फैला हुआ हूँ स्प्रेड। फिर देख लो हम लिमिटेशन देख लूँ स्टैंडर्ड डेविनेशन सेंसिटिव टू द आउटलायर। अगर डेटा में हमारे कोई आउटलायर बहुत अलग वैल्यू हूँ, वो स्टैंडर्ड डेविनेशन में काफ़ी बढ़ सका। एग्जाम्पल अगर हमारे पास पहले डेटा सेट्स हैं उनमें हम 200 ऐड कर दें तो हमारा स्टैंडर्ड डेविनेशन बिगड़ जाए। फिर से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेकेंड लिमिटेशन है ऑसम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविनेशन तब सही हूँ जब हमारा डेटा नॉर्मल या बेल कर्व शेप में हो। अगर हमारे पास डेटा स्क्यूड हो तो यो क्या हो हमारा स्टैंडर्ड डेविनेशन गलत या मिसबिहेवियर रिजल्ट दे सकें। फिर हम देख लो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन ऑफ समरी, जो हमें रेंज पढ़ो, रेंज के करें सबसे फुल सबसे नॉन एग्जाम्पल स्टोर बीच में फर्क हूँ, जैसे 20 लिमिटेशन बहुत सेंसिटिव हूँ जो आउटलायर बिहेवियर को एक्स्ट्रा वैल्यू ली, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करें। फिर आई क्यू आर लिमिटेशन किचन आई क्यू आर जो हमारे जो बाहर और डेटा हूँ वो इग्नोर करें और ओरिजिनल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी तरह देखूँ। फिर से वेरिएंस यूनिट स्क्वायर जो हूँ वो इंटरप्रेटेड थोड़ा मुश्किल हूँ, आउटलायर बहुत
प्रभावित होनी है। फिर से स्टैंडर्ड डेविनेशन, आउटलायर बहुत ज़्यादा हो तो ये बहुत कम वैल्यू में सेंसिटिव हूँ, और म्यूनिफिकेशन इंटरप्रेटेड तब हूँ जब हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करें। आज हमने पढ़ा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविनेशन, जो कि तुमन का समझ ले आना वेरिएंस क्यों और स्टैंडर्ड डेविनेशन क्यों, वो फार्मूला देखो और फिर समरसाइज ला करो कि रेंज IQR 4 टॉपिक की पढ़ी हमें। और तुमन का मेरी वीडियो बड़ी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना जन भूलिया। नमस्कार।